नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराते हुए सीट पर दोबारा कब्जा जमाया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। नतीजों के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जबकि कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल भी दिखाई दिया। काउंटिंग शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आती गई। भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन के समर्थकों के चेहरे उतरते गए, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भारी क्षेत्रों में बढ़ती गई। निर्दलीय नरेश मीणा काउंटिंग सेंटर के बाहर साफ तौर पर निराश भी नजर आए। अंता उपचुनाव के नतीजों ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संकेत दे दिया है। राज्य की जनता आज भी उस शासन शैली और संवेदनशीलता और जन कल्याणकारी मॉडल को याद करती है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के दौरान स्थापित किया था। यह उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि जनता के मूड की दिशा को समझने का सबसे मजबूत माध्यम साबित हुआ है। अंता के मतदाताओं ने ऐसे समय में स्पष्ट राय दी, जब राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कई जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती, राहत शिविरों के बंद होने और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी। जनता ने यह जताया कि वह उन परियोजनाओं का केवल योजनाएं नहीं, बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा कवच भी मानती थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में करवाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पंचायत और निकाय दोनों के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं तथा परिसीमन की पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया। सभी याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित कर दिए हैं। राजस्थान में 6,759 पंचायतों और 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पंचायत राज अधिनियम 1994 तक संविधान के अनुच्छेद 243 तथा 243 के अनुसार किसी पंचायत का चुनाव उसके कार्यकाल पूरा होने पर एक दिन भी टाला नहीं जा सकता। ब्यावर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर रात एक कंटेनर अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग लगने के दौरान कंटेनर से 2 तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई दी, जिससे आसपास मौजूद वाहन चालकों और ग्रामीणों में अफरा तफरी भी मच गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत टैंकर से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही थी। इस घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी गजराज सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। आगजनी की यह घटना खरवा चौराहे के पास हुई, जहां कंटेनर पूरी तरह हाईवे पर खड़ा था। आग के कारण हाईवे पर एक तरफ यातायात रोकना पड़ा, जिससे करीब कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। पुलिस और प्रशासन ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को धीरे धीरे सामान्य किया। टोंक शहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा कॉलोनी में 32 वर्षीय विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना का पता चलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना भी दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर के भीतर कमरे में फंदे से लटकी महिला को नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस ने सबको अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मोर्चरी में सुरक्षित भी रखा गया था। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। परिजन मानसिक रूप से सदमे में हैं, जिसके चलते पुलिस ने उनसे बयान अभी नहीं लिए हैं। नसीराबाद क्षेत्र के बलवंता चौराहे से बलवंता गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रास्ते पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने से यातायात भी बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने सड़क पर कांटे, मलबा और अवरोधक डालकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया और जोरदार नारेबाजी भी की। यहां तक कि ग्रामीणों ने बताया कि नसीराबाद निवासी सुशील कुमार सोनी द्वारा सड़क के बिल्कुल किनारे अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने न केवल सड़क की सीमा में अतिक्रमण किया, बल्कि सरकारी हैंडपंप को भी मलबे में समेट लिया, जिससे पानी की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने इस परिणाम को जनता की सोच और वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष का स्पष्ट संकेत बताया है।
यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को जीत की बधाई देते हुए कहा कि अंता विधानसभा की देवतुल्य जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए सही निर्णय लिया है। शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य की जनता वर्तमान भाजपा सरकार से मात्र 2 वर्षों में ही त्रस्त और निराश हो चुकी है। जनता को उम्मीद थी कि सरकार जन कल्याण के मुद्दों पर काम करेगी, लेकिन इसके विपरीत प्रशासनिक अव्यवस्थाएं, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई ने आमजन को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे सरकारी तंत्र और शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंत चुनाव में पूरा जोर लगाने के बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जो जनता की नाराजगी को दर्शाता है। टोंक में नगर परिषद की ओर से शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के नेतृत्व में हाई सेकेंडरी चौराहे से डिपो तक फैले नालों पर रखी केबिनों और ठेलों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। लंबे समय से नालों के ऊपर अवैध रूप से रखी केबिनों के कारण जल निकासी की समस्याएं बढ़ जाती थी और बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरता था। आमजन को बार बार परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। तो वहीं कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम ने नाले की पटरी पर बने केबिनों को चिन्हित किया, जिसके बाद जेसीबी और अन्य मशीनरी की मदद से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। राजस्थान में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज होने के कारण सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठिठुरन महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर में तेज धूप निकलने से मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। राज्य का सबसे ठंडा दिन सिरोही में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह के लिए यह भी चेतावनी जारी की है कि प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट संभव है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार ने की। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर नेहरू जी के जीवन, विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर अपने विचार भी साझा किए। तो वहीं कार्यक्रम में डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, पूर्व राज्य मंत्री सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नानूराम माली, पूर्व नगर अध्यक्ष रोशन दोषी, पूर्व जिला लोकपाल सुखदेव यादव, डूंगरपुर प्रधान कांता कोस्टे सहित अन्य अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।